जय श्री राम। दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अपने परिश्रम के द्वारा जो धन प्राप्त होता है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो आइए, हमारे चैनल धर्म और ज्ञान में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे एक चकवा और चकवी का जोड़ा रहता था। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी पूरे आकाश और धरती में फैली थी। सुंदर वातावरण को देखकर चकवी ने चकवा से कहा, स्वामी, आप कोई अच्छी सी कहानी बताइए ताकि रात्रि अच्छे से बीत जाए। चकवी की बात सुनकर चकवे ने कहा, सुनो प्रिय, आज मैं तुमको एक ब्राह्मण और सांप की कहानी सुनाता हूँ। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत थे, लेकिन उनमें ज्यादा पैदावार नहीं होती थी। सिर्फ उसकी पैदावार से 2 वक्त का भोजन ही पर्याप्त होता था। लेकिन वह करे भी तो क्या, उतने में ही संतोष कर लेता था, क्योंकि ब्राह्मण संतोषी था। अब ब्राह्मण का एक नियम था कि जब वह घर से निकलता, खेत के लिए आता, तो एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान अवश्य करता था। एक दिन ध्यान करने के बाद जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो क्या देखा कि सामने एक सांप फन फैलाए हुए बैठा है। ब्राह्मण पहले तो डर गया, लेकिन दूसरे ही क्षण उसको एहसास हुआ कि यह सांप कोई साधारण सांप नहीं है, बल्कि कोई देवता है। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि आज से वह इसकी पूजा करेगा, क्योंकि चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य, प्रेम की भाषा सब जानते हैं। इतना सोचकर ब्राह्मण ने उसके पास जाकर सांप को प्रणाम किया और सोचने लगा कि जब प्रेम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो यदि मैं इसकी पूजा करूंगा तो यह भी तो खुशी होगा और मुझको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम से हम सबको अपने वश में कर सकते हैं। यह सोचकर वह दूध ले आया और मिट्टी के बर्तन में सांप के लिए दूध रख दिया और कहा, हे देव, मेरी पूजा स्वीकार करना और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। और फिर अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब वो खेत पहुंचा तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने सांप को दूध दिया था, उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था। उसने वो सिक्का उठा लिया और रोज सांप को दूध पिलाता और सांप उसको रोज सिक्का दे जाता। अब तो ब्राह्मण का ये नित्य का नियम बन गया था। वह रोज दूध लेकर आता घर से, और जब घर से दूसरे दिन वापस आता तो उसे उस बर्तन में रोज एक सोने का सिक्का पड़ा मिलता था। अब बहुत दिन जब बीत गए, ब्राह्मण अब खुश रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को किसी दूर देश में जाना था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं दूर देश में जा रहा हूँ, मुझे कम से कम 1 सप्ताह का समय अवश्य लगेगा। तो तुम्हारा एक काम रहेगा कि तुम रोज खेत जाओगे और सांप को बर्तन में दूध डालकर आओगे। बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं रोज दूध डालकर आ जाया करूंगा। अब दूसरे दिन बेटा दूध लेकर खेत पहुंचा। उसने खेत में सांप को बर्तन में दूध दिया और घर वापस चला आया। अब जब दूसरे दिन वो जाता है तो देखता है कि उस बर्तन में एक सोने का सिक्का पड़ा। वो सिक्का लेकर वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह फिर वो पहुंचा और उसने बर्तन में दूध डाला। और जब तीसरे दिन वो खेत में पहुंचा तो देखा कि फिर उसी बर्तन में एक सोने का सिक्का पड़ा है। अब उसका बेटा समझ गया
कि जरूर इसके बिल में सोने का भंडार है, तभी तो ये रोज रोज एक सिक्के बर्तन में लाकर दे जाता है। तो अब वो सोचने लगा कि क्यों न इस बिल को खोदकर मैं सारे सिक्के निकाल लूं। तो कहते हैं ना दोस्तों कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब उसकी बुद्धि इसलिए विपरीत हो गई क्योंकि उसके मन में लालच सवार हो गया था। तो उसने योजना बनाई कि अब मैं क्या करूंगा कि जैसे ही सांप दूध पीने आएगा तो मैं लाठी से उसके सिर पर वार करूंगा और सांप मर जाएगा, और जैसे ही सांप मरेगा तो मैं बिल खोदकर सारा सोना निकाल लूंगा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो दूसरे दिन गया और सांप को दूध पीने के लिए दिया तो उसने सांप के दूध पीते ही उसके सिर पे लाठी मारी। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जैसे ही उसने उसके सिर पे लाठी मारी तो वो लाठी उसके सिर पे न लगकर जमीन में लगी। अब सांप समझ गया कि ये लालच के कारण मुझे मारना चाहता है। उसने भी गुस्सा में आकर लड़के के पैर में काट लिया, जिससे उस लड़के की उसी क्षण मृत्यु हो गई। चकवा ने कहा, प्रिय, प्रेम और सेवा के कारण ब्राह्मण को धन प्राप्त हो गया और लोभ के कारण उसके पुत्र को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।